हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाई द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें देन व्हाई इट इज एग्जैक्ट फोर्स। भाई सबसे पहला रीज़न तो हमें यही पता होना चाहिए कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन व्हाई इट एग्जर्ट मैग्नेटिक फोर्स। तो जो सबसे पहले आप दिमाग लगाएं अपना कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है इट मीन्स द कंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर यू ऑल नो बेटा किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नियर बाई कितना होता है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि व्हाई दिस कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। बच्चों पहला क्वेश्चन तो मैं यूँ कहता हूँ कि वी नो एवरी कंडक्टर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अबाउट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एंड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है। तो कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो यू ऑल नो दे एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यू ऑल नो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। हर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में जिसपे E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा इनसाइड है कंडक्टर, तो हम जो वेलोसिटी लेंगे वो एवरेज वेलोसिटी लेंगे और एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया था उसको बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते थे आप लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कितना हो गया -E VD B साइन थीटा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उस कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट दिस अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इफ वी मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच इलेक्ट्रॉन एंड दैट फोर्स वी कैलकुलेट। उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे जो हमने कैलकुलेट किया? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला क्वेश्चन हमें ये बताना था कि व्हाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स। बिकॉज कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस दिस मैग्नेटिक फोर्स। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन। जो फोर्स हमें मिलेगा वो उस कंडक्टर का फोर्स होगा बच्चों। तो हम क्या करें? सबसे पहले एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं बच्चों। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, आप ध्यान से देखेंगे ये बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, राइट। कोई भी सोर्स ऑफ EMF है जो करंट को फ्लो करवा रहा है। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इट मींस जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा बच्चों और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करेगा उस वेलोसिटी को आप VD बोलते हैं। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ हमारा L है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है बच्चों, राइट। अब इसको फील्ड में रखना है तो फील्ड में हमने फील्ड का डायरेक्शन ये शो कर दिया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल उसको थीटा कंसीडर किया। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और कंडक्टर का एक्सिस फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। बच्चों ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करें? इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। देखो कैसे निकाले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा होते हैं इनसाइड अ कंडक्टर। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया इनसाइड द कंडक्टर, वो स्मॉल f कंसीडर किया -E इंटू बेटा जिससे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो हम एवरेज स्पीड को लेकर चलेंगे। उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD है VD क्रॉस B, राइट। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सर्ट किया, या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं EVD B साइन थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सर्ट किया। अब हम क्या करें?
इनसाइड अ कंडक्टर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हमने माना कि n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n है। मतलब n को आप लोग ये भी बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम ये बोल सकते हैं बच्चों। और एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स n है, तो इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, कंडक्टर हमारा सिलेंड्रिकल मानते हैं हम, तो बेटा वॉल्यूम कितना है कंडक्टर का, A इंटू एल। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू एल। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर? डेंसिटी है n पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लोगों के पास है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमने कहा था जो जितने इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे इनसाइड अ कंडक्टर, विच इज द रिजल्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय कंडक्टर कितना हो गया भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग देखो बेटा n कितना है, n a l, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स देखो ऊपर है EVD B sin थीटा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे NEAVD आपने पढ़ा करंट होता है, तो F कितना आ गया हमारा, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। या बच्चों वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। बेटा ये IL क्या है, यहाँ पे L लेंथ है, दिस इज करंट एलिमेंट। आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट एलिमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का होगा। आप लोग देखो करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा। मतलब हम इसका एक स्मॉल पार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं ना बच्चों, जिसका लेंथ DL हो। हम DL में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो N इंटू A इंटू DL। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर स्मॉल लेंथ कंसीडर करते तो DL क्रॉस B आता। मतलब कोई भी एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालना है तो हम उसका लेंथ DL कंसीडर कर देंगे। अब जो डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का होगा। तो हमने ये बताया बच्चों, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखें, देन हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स इट वुड एक्सर्ट, वो बेटा F आएगा ILB sin थीटा, या वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो I इंटू L क्रॉस B बच्चों। और अगर स्मॉल सेगमेंट पे फोर्स निकालना है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, तो उस फोर्स को हम लिखेंगे DF इज इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B। और अगर टोटल फोर्स निकाले एलिमेंट मान के, तो उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ DF इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू DL क्रॉस B। और बेटा दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल, मतलब I टू F। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, I बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ I टू F DL, और क्रॉस क्या है बेटा B। बच्चों ये जो DL है, ये जो L है, ये बेटा वेक्टर लेंथ है। दिस इज द सम ऑफ वेक्टर लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है, जैसे हम ये बोल देंगे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसका जो DL होगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, तो इसका DL ये हो गया, ये वेक्टर लेंथ, तो इसका DL हो गया 2R बेटा। जो DL आप लेंगे, जो L आप कंसीडर करेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, नॉट दिस लेंथ, दिस इज द वेक्टर लेंथ किसका, इनिशियल टू फाइनल, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बच्चों मतलब हमने ये पाया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ILB sin थीटा या I इंटू L क्रॉस B।
अब बात ये आती है कि हम क्या डायरेक्शन बताएं, कैसे डायरेक्शन को निकालेंगे फोर्स का, किस तरीके से स्पेशल केस बनाते हैं। देखो आप लोग, अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि भाई इस फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो बेटा इस फोर्स का जो आप डायरेक्शन बताएंगे वो बताएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो बच्चों कैसे, मतलब फोर्स जो होगा वो उस प्लेन में होगा जिसमें एल और बी लाई करेगा, मतलब आई एल करंट एलिमेंट, बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स उससे परपेंडिकुलर ही तो होगा। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखो आप लोग, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स फील्ड और करंट, दो डायरेक्शन आपको पता है, फील्ड पता है, करंट पता है। देखो आप बोर्ड पे ध्यान से, फील्ड ऊपर, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स क्या आ गया, नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। फोर्स का डायरेक्शन फिर देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच कंडक्टर लाई एंड आउटवर्ड। अब बेटा स्पेशल केस कैसे बना सकते हैं आप लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि एक करंट की डायरेक्शन, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो बेटा थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हुआ, क्योंकि करंट, जो करंट का डायरेक्शन होता है वही करंट एलिमेंट का होता है। अगर थीटा 0 कंसीडर करूं तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो 0 आएगा बच्चों। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट है, इसका मतलब इट कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। और अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन ये है और फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मींस अगर थीटा 180 डिग्री है तो बेटा फोर्स 0 हो गया, साइन 180 तो आपका 0 होता है। और मैक्सिमम कब होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है, तो बेटा साइन 90 तो मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम कब हो, जब थीटा 90 डिग्री हो, तो उस टाइम ये फोर्स मैक्सिमम होगा, राइट। डायरेक्शन बता दिया, केसेस बता दिए। अब मैं इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे ना बोर्ड पे। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सर्ट करता है बेटा, अपने मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। एनी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट अ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अदर। अपने फील्ड में फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, फील्ड तो उसका भी होगा, बट अपने फील्ड में फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, भाई मैंने आपसे कहा ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान से देखना बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लेंथ r, ये वाला लेंथ भी बेटा r, राइट, और इस कंडक्टर का रेडियस भी r, और इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। ये देखो बच्चों, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा। अब आपको बताना है कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। आप इसको देखें पहले, कंडक्टर का लेंथ r हो गया, फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो डायरेक्शन करंट का होगा वही करंट एलिमेंट का होगा। चलो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, वेक्टर लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 3। 3 कंडक्टर, 2 तो स्ट्रेट है, एक आर्क की फॉर्म में है, राइट, ठीक है। तो अब बच्चों ये लेंथ निकालना है। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो हम इस कंडक्टर को ट्रीट करेंगे, इस तरीके से ट्रीट कर लूं मैं, ये इस तरीके से, और ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये इसका बेटा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल हो गया, राइट ना, क्योंकि मैंने बोला डीएल वेक्टर लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दिस टू दिस। तो बेटा ये लेंथ कितना हुआ, डायमीटर हो गया, ये 2r हो गया। तो देखो एक कंडक्टर 2 और ये 3, डायरेक्शन देखो पहले, फ्लेमिंग फोर्स फील्ड करंट, देखो फील्ड अंदर, करंट ऐसे, फोर्स ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, फोर्स ऊपर आ गया। तो देखो इस कंडक्टर ने कितना किया, F1I इंटू L क्रॉस B, L बेटा R क्रॉस B,
थीटा तो 90 है बच्चों, करंट फील्ड थीटा 90, तो बेटा ये आ गया I1 IRB, बेटा इसका भी उतना ही आएगा क्योंकि R लेंथ है, B यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर भी F3 कितना आ गया IRB बच्चों। थर्ड देखो आप लोग, इस और इसके बीच का फोर्स कितना आएगा F2 मान लूं, थीटा 90 है, R क्या हो गया 2RB, तो बेटा नेट फोर्स कितना आ गया, सेम डायरेक्शन है तीनों का, तो नेट फोर्स कितना आ गया F इज इक्वल टू बच्चों F1 प्लस F2 प्लस F3, निकाल देंगे आप लोग। और देखिए आप एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं ना आपको, ऐसा दिस इज अ मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर बच्चों फोर्स तो एक्सर्ट करेगा, बट वो अपने फील्ड में फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, किसी अदर फील्ड में रखा है उसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपसे। ये एक स्क्वायर लूप है, इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, मैंने नाम दे दिया A B C और D, राइट, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये इसको बेटा हमने रखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां से आया भाई, कोई भी हमने बैटरी लगा दिया होगा यहां से, ये ऐसे करंट। तो देखो आप लोग कितने करंट कैरिंग कंडक्टर पहले खुद देखेंगे। देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया यहां से लेके यहां तक, देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया बच्चों यहां से, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया भाई। अब बात आती है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का ये पार्ट है, अब इसका L क्या लेंगे हम, क्या कहा था मैंने, dl इज द वेक्टर लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल है फाइनल C, तो इस कंडक्टर का जो L कंसीडर करेंगे वो बेटा A जैसे ये है, देखो अलग से बना के दिखाता हूँ। अब इसका बेटा ये हो गया, ये I ये F, तो इसका dl तो ये हो गया ना, स्क्वायर लूप है, साइड L है मेरे बच्चों, तो इसका जो L है वो √2L आ गया, मतलब एक कंडक्टर तो ये हो गया, इसका एक कंडक्टर ऑलरेडी ये है, इसका तो लेंथ होगा ही √2L, एक इसका देखो इनिशियल और ये फाइनल, तो इसका भी dl कंसीडर किया एज इट इज करेंगे ट्रीट। अब देखो तीन कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन सेम है, इसका इनिशियल फाइनल ऊपर वाले का, इसका इनिशियल फाइनल भी इस डायरेक्शन में, और ये तो है ही बच्चों। फोर्स किधर आएगा तीनों का, देखो फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स ऊपर, तो ये भी ILB L √2L, I√2LB I√2LB, तो एक का निकाल लेते हैं हम, तो नेट फोर्स कितना आएगा F इज इक्वल टू, एक का देखो IL बेटा बोलो √2L इंटू B, थीटा 90, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेटा मैग्नेटिक फोर्स आ गया किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर। और देखो आप लोग ना, मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सर्ट करेगा I इंटू L क्रॉस B। और देखिए आप लोग ना, एक अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं इसमें, देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट बेटा, जब भी ऐसे भी तो आप मान के चलेंगे कि ये एंड भी इनफाइनाइट है, ये एंड भी इनफाइनाइट, राइट, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख दिया है, मैंने कहा भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ L है, किस फील्ड में रखा है, इसकी फील्ड में रखा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इसी कंडक्टर का लूप बना देंगे हम, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये बेटा इसके फील्ड में फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये बताना है आपको क्वेश्चन। तो आप लोग खुद देखें, ड्यू टू दिस वायर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और इस डिस्टेंस को मैंने बच्चों R कंसीडर कर लिया इस एंड से, तो इस एंड से डिस्टेंस क्या हो गया R प्लस L, उसमें करंट है I। अब पहले यहाँ पर देखते हैं फील्ड कैसा है भाई, इसी का फील्ड आएगा ना, कैसे देखो करंट ऊपर, तो कर्ल देखो
मेरा कर्ल किधर जाएगा, अंदर जाएगा। देखो बेटा करंट ऊपर, इस पे यहाँ फील्ड देखना है तो ये देखो कर्ल मेरा यू घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता लग गया, नॉर्मल टू प्लेन और इनवर्ड आएगा। मैंने इस तरीके से दिखा दिया। बट यहाँ देखो ऐसे देख लो, नहीं आया तो आपको, ये बेटा करंट इधर क्या आएगा, नॉर्मल टू प्लेन और आउटवर्ड, कर्ल को घुमाते जाइए, ये देखो कर्ल घूमता जाएगा नॉर्मल टू प्लेन इन इनवर्ड, तो ये बी फील्ड आ गया इसका, मतलब इसके ऊपर फील्ड लाइंस ऐसे है इस कंडक्टर की, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसके फील्ड में रख दिया तो डेफिनेटली ये फोर्स तो एक्सर्ट करेगा बच्चों। एक क्वेश्चन अराइज ये हुआ अब कि भाई इस एंड पे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और इस एंड पे फील्ड वीक होगा, क्यों ऐसा? कोई भी स्ट्रेट वायर हो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, बी की वैल्यू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये होता है। आई तो सेम है, I1 हो गया, बट यहाँ आर अलग है इस एंड के पास, जितना इधर जाएगा फील्ड आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों वीक होता जाएगा। अब कैसे करें, कांस्टेंट तो नहीं है, बट अगर ये ऐसे रखा होता, ऐसे इसको ऐसे रखते तो इस क्रॉस सेक्शन का हर एंड बराबर डिस्टेंस पे होता, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो क्या करें? इसके लिए एक ही मेथड है, हमने इसका एक एलिमेंट कंसीडर कर लो आप लोग, एक छोटा सा एलिमेंट, करंट ऐसे है इसमें आई डैश, इस लेंथ को आप लोग dx कंसीडर करें, कितना dx, राइट, और इस वायर से ये x डिस्टेंस कंसीडर कर लो। तो भाई इस एलिमेंट के पास इसका फील्ड कैसे आएगा, देखो नॉर्मल टू प्लेन और इनवर्ड, अब b निकालना है बेटा, तो b क्या हो गया, इस कंडक्टर का फील्ड x डिस्टेंस पे क्या हो गया, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x बच्चों, राइट ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा b, म्यू नॉट I1 इसका फील्ड ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल इसका फील्ड हुआ, चलो अपॉन 2 पाई x, भाई हमें पता लग गया ये इस फील्ड में रखा है, ये dx इसका लेंथ है ये। अब देखो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, करंट एलिमेंट क्या हुआ, करंट एलिमेंट बच्चों, बेटा करंट एलिमेंट हो गया I इंटू dx, फील्ड किसका हो गया, इसका। फोर्स तो निकालना सिखाया था मैंने आपको, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सर्ट कितना करता है, I स्मॉल फोर्स स्मॉल एलिमेंट dl क्रॉस b, ये मैंने सिखाया आज। तो बेटा देखो I इंटू dl क्रॉस b, चलो df इसके ऊपर फोर्स निकालना हूं dx पे, I करंट किसका, इसका, भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है I डैश, करंट कैरिंग कंडक्टर तो यही हुआ ना, इसके फील्ड में रखा है, लेंथ बोलिए dx, फील्ड किसका, इसका, कितना b1 मान लो, बस ILB साइन थीटा बच्चों करो, df कितना आ गया I डैश dx b1। अब थीटा की बात आती है, कोई टेंशन नहीं, जहां फील्ड निकालना है लेफ्ट को यूज करेंगे, लेफ्ट को, फोर्स निकालना है तो लेफ्ट को, फील्ड निकालना है राइट को यूज करेंगे। अब हमें फोर्स निकालना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो इसका इस यहाँ पर डायरेक्शन निकाली, करंट कैरिंग कंडक्टर तो ये है ना जो फोर्स एक्सर्ट करेगा। चलो फील्ड अंदर आया, इसका करंट उधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आगे नहीं आएगा, फिर देख लीजिए आप, इसका फील्ड इधर अंदर आएगा, ये फील्ड अंदर लगा दिया लेफ्ट से, करंट इधर है इसमें, ये देखो इधर है, फोर्स ऊपर आ गया। और अगर करंट ऐसे होता तो देखो बच्चों, करंट ऐसे, फील्ड अंदर, फोर्स नीचे, तो मतलब ये वायर टॉर्क भी एक्सर्ट ऐसे घूम जाएगा, अगर टॉर्क की बात करेंगे तो, पर अभी फोर्स निकाल रहे हैं, तो बेटा थीटा तो 90 है ना, बट करंट एलिमेंट इधर, बी अंदर, थीटा 90, तो बेटा साइन 91, तो भाई हमने ये थोड़ा सा फोर्स निकाल दिया, कितना आया बोलो, df इज इक्वल टू, कौन सा करंट ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, करंट I डैश, I लेंथ dx, b ये रहा
म्यू नोट I1 2 पाई एक्स। ये लो भाई बच्चों, अब क्या क्या वेरिएबल है देखो, ये कंडक्टर यहां से लेके और यहां तक अलग अलग फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ आर अलग है, यहाँ आर अलग है, तो इंटीग्रेट करें, एक्स की लिमिट देखो, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आर, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये एल है ये आर है, तो बेटा एक्स की लिमिट होगी आर प्लस एल। बस अब आपको सोल्व करनी है। चलो डी एफ का इंटीग्रेशन एफ, म्यू नोट कॉमन, आई कॉमन बच्चों, आई डैश कॉमन, राइट ना, बाई 2 पाई बाहर आ गया बेटा, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सीरियस लेके समझे। लिमिट क्या है बेटा, r से r प्लस एल बच्चों, बस इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग बेटा। 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन log x होता है अपना, हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, f इज इक्वल टू म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई, बेटा ये log x हो गया, लिमिट बोलिए r से r प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f आ गया म्यू नोट I1 या I डैश, I1 माना है बेटा, अपर लिमिट log क्या आएगा बच्चों, r प्लस एल माइनस log r, log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n, तो बेटा क्या आया म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई, log m माइनस log n होता है बच्चों log m बाई n, तो log ऑफ डिवाइड करें 1 प्लस एल बाई आर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वायर से परपेंडिकुलर वायर रखा है उसका फोर्स होता है म्यू नोट बाई 2 पाई I1 I2 या I डैश log ऑफ 1 प्लस एल बाई आर। ये बच्चों हमने टॉपिक किया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने कंडक्टर रखा, अब हम लूप को रखेंगे, फिर इस वायर को किसी एंगल पे रखेंगे, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है, देखो सिर्फ कंपटीशन में आता है बच्चों। अगर हम इस वायर के साथ इस तरीके से रखते कोई कंडक्टर, इस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं है ऐसे भी नहीं है, किसी एंगल पे रखा और ये थीटा एंगल पे रख दिया हमने, मतलब इसको टिल्ट कर दिया इस क्वेश्चन, और ये वही डिस्टेंस है, ये आर है ये एल है, ठीक है। इसको सोल्व करना हो तो बेटा एक एलिमेंट कंसीडर करो dx, ये डिस्टेंस x मान लो, तो आप लोग खुद देखें ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये x, तो ये आ गया ये बेस, तो ये डिस्टेंस आ गया x cos थीटा। अब वही चीज है बस, अब ये एलिमेंट के कारण हम b निकालेंगे, b कितना आएगा म्यू नोट I1 या I है तो बेटा I अपॉन 2 पाई r, r क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, r तो था ही हमारे पास, प्लस x cos थीटा, बस b आ गया। अब फोर्स निकाल लेंगे I इंटू एल क्रॉस b, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट याद रखना, x की वैल्यू ये तो आ चुका r तो हमारा, x की वैल्यू होगी 0 से l, अब df तो निकाल ही लेंगे बच्चों भाई, I डैश, अगर इसमें I डैश करंट है तो l dx हो गया इंटू d आ गया। इंटीग्रेट का ध्यान रखेंगे 0 टू l, नॉट दिस, ये तो आ चुका है ना और तो अपना 0 टू x की वैल्यू क्या होगी l। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम इसमें लूप रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, इसको लूप में रखेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है, कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।